नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। कमलनाथ गुस्से में है और गुस्सा ऐसा कि सीधे कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तिनकों की तरफ बिखर जाएगी। कमलनाथ का ये गुस्सा क्यों आया ये आपको बता दूं। कमलनाथ ने गुस्से में इतनी बड़ी बात क्यों कही वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमलनाथ का ये ट्वीट आपको दिखाऊंगा जहां ये गुस्सा निकला है। देखिए ट्वीट। तो देखा आपने ये ट्वीट। कमलनाथ इस ट्वीट में लिख रहे हैं, लिखा उन्होंने इस बात को कि किसानों पर जुल्म करने वालों को 102 साल पहले वाली चीज याद रखना चाहिए कि जब पंजाब और हरियाणा में इस तरह किसानों को रोका गया था, जनरल डायर ने जुल्म ढाया था, संचार माध्यम काट दिए गए थे, महात्मा गांधी को पलवल में रोक दिया गया था, वो याद रखना चाहिए। ये देखा आपने। एक ट्वीट और देखिए कमलनाथ का, फिर पूरी बात हम आपसे करेंगे। ये देखिए, अब कमलनाथ आगे लिखते हैं गुस्से में कि उस समय ये जो चिंगारी है राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर बन गई थी, आग की तरह आ गई थी, असहयोग आंदोलन निकलकर सामने आया था और वो किसान जो अंग्रेजों जैसी बड़ी हुकूमत का साम्राज्य उखाड़ के फेंक सकता है, तो इस तानाशाही सरकार को भी तिनके की तरह गिरा सकता है। ये बात कमलनाथ ने कह दी। अब इसको ऐसे समझिए, दरअसल पूरा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कमलनाथ भी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। और या यूं कहूं कि सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में उतना प्रभाव किसान आंदोलन का नजर नहीं आया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कमलनाथ ने मोदी सरकार को जिस तरीके से घेरा है, इसमें बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से बड़े मुखरता से वो सामने आए हैं और किसानों के जरिए उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि सरकार जो है वो तानाशाह है। कमलनाथ दरअसल एक बड़ी भूमिका को अपनी दिखाना चाहते हैं किसानों के समर्थन में आकर। हालांकि ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की कमान मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पास है, कमलनाथ खुद सड़क पर उतरे, ट्रैक्टर चलाया और किसानों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। ये छिंदवाड़ा में देखने को मिला था। अब कमलनाथ फिर से एक बार मुखर हुए हैं और कमलनाथ का गुस्सा निकला है किसान आंदोलन के नाम पर केंद्र सरकार पर। यह गुस्सा बहुत कुछ कहता है। कमलनाथ सीधे सीधे संदेश देना यह चाह रहे हैं कि सरकार का ये रवैया जो है वो सरकार को बता देगा कि ये आंदोलन कितना बड़ा है और सरकार को इससे कितना नुकसान हो सकता है। सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी कि जरा 102 साल पहले जाइए, कैसे अंग्रेजों की हुकूमत उखाड़ कर फेंक दी गई थी, तिनकों की तरह बिखर गई थी। तो कमलनाथ ने एक बड़ी बात कहते हुए दरअसल किसानों के पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस के साथ किसानों को जोड़ने के लिए ये एक बड़ी कोशिश की है। सीधे तौर पर इसमें निशाने पर किसको लिया? केंद्र सरकार को लिया और बड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि ये हुकूमत जब अंग्रेजों की नहीं रही, महात्मा गांधी को भी याद कर लिया और महात्मा गांधी को जोड़कर इस आंदोलन से एक बड़ा संदेश ये भी दे दिया कि असहयोग आंदोलन जरा याद करिए उस दौर में जो हुआ था और उसके मायने कितने बड़े निकले थे जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत उखड़ गई थी। तो अब उसी तरीके से कमलनाथ एक बार फिर हुंकार भरते हुए नजर आए हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस गुस्से को निकाला है। अब कमलनाथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर कहा जा रहा है कि कांग्रेस में किसानों के मसले को लेकर फिर सक्रियता दिखा सकते हैं, फिर कमलनाथ सड़क पर उतर सकते हैं किसानों को लेकर, मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल दिल्ली आंदोलन को लेकर, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, कमलनाथ ने बड़ी बात कह दी। कमलनाथ लगातार इन दिनों सक्रिय, आपको याद होगा बजट के बाद कितने तीखे तरीके से उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने बजट के बाद कहा था कि ये सरकार जो है वो सरकारी संस्थानों को, एयरपोर्टों को, बंदरगाहों को, बैंकों को, कंपनियों को बेचने में लगी हुई है। यानी ये सरकार जो है, केंद्र सरकार सिर्फ देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। तब बजट के बाद कमलनाथ का ये गुस्सा निकला था। तो एक बार फिर कमलनाथ ने अपने इस गुस्से को जाहिर किया ट्वीट के जरिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस पर क्या पलटवार करती है। आप देखते रहिए एमपी तक।